सही बात है। वैसे तो गुजरात की भूमि ने गांधी भी दिया, पटेल भी दिया, स्वामी नारायण भी दिए हैं और द्वारका भी भूमि है उनकी। तमकीन साहब, मैं बिल्कुल। आपके पास आता हूँ। भूमि तो भारत की है और भारत भूमि में जहां आजादी से पहले एक से एक बढ़कर महापुरुष दिए, जिनकी लंबी फेहरिस्त है, शायद ही कोई स्टेट बचा होगा जहां से महापुरुष ना निकले हों। चाहे बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, कश्मीर हो, हर जगह से महान विभूतियां निकली जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया है। लेकिन यहाँ पर हम हमेशा तो उम्मीद नहीं करेंगे कि गांधी और पटेल ही जन्म लेंगे। यहाँ तो जैसे कि सुनील जी ने कहा कि यहाँ तो मलया भी पैदा होगा और यहाँ पर जब खुद पर हमला हो तो कहते कि देश के ऊपर हमला हो रहा है, अडानी भी पैदा होंगे। दोनों चीजें होती हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी। जी देखिए, वोरा जी, अगर हम एक लार्ज कैनवास में या बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, तो भारत एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें जैसा कि आपने कहा, हर तरह का फूल है। यही इसकी खूबसूरती है और यही एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया भर में हिंदुस्तान को या भारत को या इंडिया को अलग करती है, जो कि इतनी तरीके का, ऐसी इतने ज़्यादा रिलीजन, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेज़, इतनी ज़्यादा असमानताओं में एक समानता, वो सिर्फ़ यहीं देखी जा सकती है। मैं समझता हूँ किसी दूसरे देश में, चाहे आप चाइना चले जाएँ, कितना बड़ा शायद उसके हिसाब से एरिया के हिसाब से रशिया चले जाएँ, लेकिन इतने अलग-अलग रिलीजन्स, इतने अलग-अलग सामाजिक व्यवस्थाएँ, इतने अलग-अलग जो परंपराएँ, उन सबको सहेजे हुए खूबसूरत गुलदस्ते का नाम है हिंदुस्तान। और अगर हम उसमें से भी गुजरात की बात कर रहे हैं, तो की जा सकती है कि उसके ऊपर आप कहते हैं जिस तरीके से महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता कहे गए और माने जाते हैं, और एक राष्ट्र के लिए उससे ज़्यादा गौरव की क्या बात है कि एक व्यक्ति विशेष को, जो कि गुजरात से जिसका ताल्लुक है, जो वहाँ पर पैदा हुए, जहाँ पर उनकी कर्म भूमि भी वही है, उनको पूरे देश ने माना। उनकी एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के रूप में उनकी विचारधारा को माना। लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि उनकी विचारधारा को चुनौती देने वाली विचारधारा भी कहीं न कहीं गुजरात से ही पनप रही है और पनपी है। अब ये अलग-अलग बातें हैं, दोनों एक नदी के किनारे हैं जो कि साथ-साथ चल रहे हैं, लेकिन एक-दूसरे से मिल नहीं रहे। और अगर किसी जगह पर उनकी लहरें आके टकराई हैं, तो उससे बड़े नुकसान हुए हैं और उस नुकसान को हमने देखा कि जिस तरीके से बापू की जो हत्या के रूप में वो नुकसान नज़र आया, उसके बाद भी लगातार विचारधाराओं की जो आपस में टकराना है, वो ज़रूर इस के अंदर एक ऐसी स्थितियाँ पैदा करता है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। और अगर यही चीज़ आपस में मिल-जुल कर चलती रहे, कौन किस विचारधारा को मानता है, हम उसका पूरा सम्मान करें, दूसरे की विचारधारा का, तो मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए अच्छा होगा और दोनों तरक्की करेंगे, और जब दोनों तरक्की करेंगे, तो देश तरक्की करेगा। जहाँ तक महान हस्तियों का सवाल है, ये बात आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। वाक़ई गौर करने की बात है कि गुजरात में जिस तरीके से बड़े-बड़े आपने नाम लिए, महात्मा गांधी जी का लिया, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का लिया, जो कि लौह पुरुष के रूप में जाने गए, पहचाने गए, और वाक़ई उन्होंने वो कुछ कर दिखाया जो कि इस भारत के निर्माण के लिए बेहद ज़रूरी था। लेकिन सवाल ये है कि आज आप जब उसे गौर से देखेंगे कि उन विचारधाराओं के या उनके नाम पर हम बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उनकी बुनियाद को, जो उन्होंने बुनियाद डाली थी, कहीं न कहीं हम कमज़ोर कर रहे हैं। तो वो क्या परिस्थितियाँ हैं, उन पर गौर करने की ज़रूरत है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर आप बात करें, तो इंडस्ट्रियलिस्ट कोई अडानी जी पहले नहीं हैं, जो कि गुजरात के हों। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने के देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन गुजरात के उनसे रहने वाले हैं।
लेकिन आज जिस तरीके से आपने अभी कहा कि उनके शेयर्स गिर रहे हैं या और चीज़ें, तो ये चीज़ें ज़रूर परेशान करने वाली हैं, इस देश के लिए एक चुनौती के रूप में है कि हम किसको क्या समझ रहे थे और क्या निकला, और ये जो कुछ भी हो रहा है या घटनाक्रम है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। मगर हमें इसको भी देखना चाहिए कि जिस तरीके से आज आपने एक बात कही कि अपने ऊपर अगर हमला हुआ तो देश पे हमला करार दे दिया, तो ये उनका अपना एक सोचना है। लेकिन हम उसको इसी तरीके से, इसी रूप से लें कि उन्होंने जो काम अगर एक एस्टैब्लिश किया है, एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की है, आज उसके सामने जो चैलेंजेस हैं, और कहीं न कहीं वो जिस तरीके से एक बलून होता है, फूला हुआ आपको नज़र आता है, एक तमाम विशाल आकार का होता है, लेकिन उसका जो आकार है, उसके अंदर क्या होता है, वो आप भी समझते हैं, और वो आसानी से निकल जाए तो फिर वो वापस अपने आकार में आ जाता है, और तमाम लोग जो कि उसके वजह से नुकसान में रहते हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। तो ये एक मुश्किल दौर है कि हम सही व्यक्तित्व को पहचान लें, कौन किसके ऊपर क्या ट्रेडमार्क है, किसकी क्या ब्रांडिंग है, किसके ऊपर क्या लेबल लगा है, उसके पीछे ना दौड़कर असली उसका जो व्यक्तित्व है, उसको पहचान लें और उसी हिसाब से उसका जो है उसको रखें, उसको उतना मान-सम्मान दें और उतना ही उस पे इन्वेस्ट करें, या मान लीजिए हम उसका ही उतने भक्त हों, तो ज़्यादा बेहतर होगा, देश हित में होगा। जी, जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आता हूँ अनिल जी आपके पास। यहाँ